हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने एक छोटे से परिवार में। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो आपका चैप्टर जो आपका चैप्टर 3 है, उस चैप्टर 3 से जो आपका एक्सरसाइज 3.1 है, उस एक्सरसाइज के थ्रू आपका 3 नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। तो आप सब शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से बने रहिए। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले अगर आप शुरू वाला भी वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी दी गई है, वहाँ आप जाके प्लेलिस्ट से वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको कंटिन्यू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन आप स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये 3 नंबर क्वेश्चन है। आपका एक्सरसाइज क्या है, 3.1 है, 2 चर वाले रैखिक युग्म का। तो 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 2 kg मतलब 2 किलो सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। फर्स्ट क्वेश्चन पर क्या कर रहा है कि 2 किलो सेव और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 kg सेव और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, बीजगणितीय फॉर्म में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो कितने नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है मेरा। सबसे पहले आपका क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपको पढ़ना है। फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि 2 kg सेब तथा 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सेब और अंगूर का मूल्य हमको क्या है पता नहीं है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना सेब का मूल्य कितने रुपए, 100 रुपये मान लीजिए। कितने रुपए, 100 रुपये। और अंगूर का मूल्य बराबर y रुपया मान लीजिए। कितने रुपए, y रुपये। अब चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार आप देख सकते हैं क्या जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि 2 kg सेब, कितने केजी, 2 kg, कितने केजी, 2 kg सेब का असली मूल्य कितना है, 100 रुपये है। कितना है, 100 है। चलिए अब कर रहा है कि 1 kg अंगूर, कितने केजी, 1 kg। एक एक कर आपको क्वेश्चन को बनाना है। 1 kg अंगूर 1 y लिखे, तो सबसे पहले 1 को हम नहीं लिखते हैं। 1 क्या होता है, छिप जाता है। 1 क्या होता है, 1 की पैरिटी नहीं दी जाती है। 1 क्या होता है, छिप जाता है। और इसकी क्या है, 160 रुपये क्या था, इसका प्राइस था। किसी दिन 160 रुपये प्राइस था। कितना था, 160 रुपये। अब चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका समीकरण 1 हो गया। इसे आप क्या कीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन पर क्या कहता है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। फिर आपका अगेन आपका फिर कह रहा है क्या जी, एक महीने बाद 4 kg सेब, कितने केजी, तो 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितने केजी, तो 2 kg अंगूर का मूल्य कितना था, तो 300 रुपये था। कितना था मेरे दोस्त, तो 300 रुपये था। अब चलिए ये दोनों को, इस दोनों में से क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 2 कॉमन कर लेते हैं, क्या बच जाएगा, x प्लस वाई बच जाएगा। अब बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 2 आपको क्या है, गुना में दिख रहा होगा। ये 2 को क्या करते हैं, इस साइड क्या करते हैं, भाग मिला देते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 150 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। इसे आप समीकरण 2 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, समीकरण 2 मान लीजिए। ये तो आपका बीजगणितीय हो गया। अब चलिए इसे क्या करते हैं, ग्राफिक फॉर्म में सोल्व करते हैं। ग्राफिक सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, अगर हम समीकरण 1 लेते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं और x और y का मान निकालते हैं। समीकरण 1 से, किससे, तो समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। कितना है, 2x प्लस क्या है जी, 2x प्लस वाई बराबर 160 है। कितना है, 160 है। अब चलिए इसमें हम क्या करते हैं, अगर हम y का मान लेते हैं, किसका, अगर हम y का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 160 माइनस 2x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब चलिए सबसे पहले हमको क्या बताते हैं, आपको एक खंड बनाना है। क्या बनाना है, एक खंड बनाना है। कितने खंड, तो 3 खंड पर भी बना सकते हैं। कितने खंड, आपको बनाने के लिए तो बहुत खंड बना सकते हैं, लेकिन सिमिलरली आपको 3 खंड बनाना है।
पहले वाले खंड में आपको x ऊपर रखना है, नीचे क्या रखना है, y रखना है। सबसे पहले क्या करना है, x रखना है, नीचे क्या रखना है, y रखना है। अब चलिए हमको क्या ना y का मान निकालते हैं। तो x का मान आप कुछ भी रख सकते हैं, यानी etc आप कुछ भी ले सकते हैं, x का मान ले सकते हैं। चलिए अगर हम x का मान अगर यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं, अगर हम x का मान यहाँ पर अगर हम 50 लेते हैं, कितने 50 लेते हैं, तो 50 यहाँ पे तो 50 दूनी 100, 100 तो 160 में से 100 को घटाइए तो कितना होगा, 60 बचेगा। अगर हम x का मान अगर हम 15 लेते हैं, 50 लेते हैं, तो 50 दूनी 100 और 160 में से 100 घटाइए तो कितना बचेगा जी, 60 बचेगा। कितना बचेगा मेरे दोस्त, 60 बचेगा। चलिए अगर हम x का मान अगर हम 60 लेते हैं, कितना लेंगे मेरे दोस्त, 60 लेंगे। अगर हम x का मान अगर हम 60 लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कहे ना आप NETC कुछ भी ले सकते हैं। चलिए अगर हम x का मान अगर हम 60 लेते हैं, तो 60 लीजिएगा तो वो क्या होगा, x का मान तो 120 आ जाएगा, 120 तो 160 माइनस 120 कितना होगा मेरे दोस्त, तो 40 होगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना होगा, 40 हो जाएगा। ये तो आपका समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 2 को देखते हैं। तो समीकरण 2 को देखने के लिए हम समीकरण 2 है आप हम लिख देते हैं। समीकरण 2 से क्या जी, समीकरण 2 से देख सकते हैं। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस वाई बराबर 150। क्या है जी मेरे दोस्त, x प्लस वाई बराबर 150। x प्लस वाई बराबर कितना है, 150 है। कितना है, 150 है। अब चलिए इसे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो इसे अगर हम x का मान निकाले तो या y का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान हम ले लेते हैं। तो 150 क्या होगा, 150 माइनस वाई हो जाएगा, 150 माइनस वाई हो जाएगा। अब चलिए अगर हम यहाँ पर x और y का मान निकालते हैं तो क्या होगा, तो हम आपको क्या बताएं कि 3 खंड लेना है पैरेलली। तो यहाँ पर 3 खंड किसके किसके लिए, तो एक आपको x और y के लिए लेना है। x आपको ऊपर रखना है, y क्या करना है, नीचे रखना है। तो x का मान ऊपर रखना है, नीचे y का रखना है। अब चलिए अगर हम y का मान कुछ भी ले सकते हैं, क्या पता है आपको, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आप NETC कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम y का मान अगर हम यहाँ पर 100 ले लेते हैं या 15 ले लेते हैं, कितने लेते हैं, 15 लेते हैं। यहाँ पर 50 आप लीजिएगा तो घटाइए तो आप कितना 100 आएगा। कितना आएगा, 100 आएगा। यहाँ से अगर हम y का मान अगर हम 50 ले लेते हैं, 50 ले लेते हैं, तो आप यहाँ से घटाइएगा तो कितना आएगा, 100 आपका आएगा। x का मान कितना आएगा, 100 आएगा। सिमिलरली अब चलिए अगर हम x का मान अगर हम 60 ले लेते हैं या 100 ले लेते हैं, x का मान अगर हम 60 ही ले लेते हैं, कितने 60 ही लेते हैं, तो 60 इसमें से लीजिएगा तो कितना आएगा, 9 6 15 90 आपका आएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त, तो 90 आपका x का मान आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, आपको ग्राफीय विधि पर क्या करना है, बैठाना है। सिंपली क्या करना है, ग्राफ पर आपको क्या करना है, इजीली आपको बैठा देना है। चलिए अब हम इसे ग्राफ पर बैठाते हैं। तो ग्राफ आपको सिंपली क्या बनाना होगा, आपको एक ग्राफ आपको कॉपी आता है, आप ग्राफ कॉपी एक मार्केट से ले सकते हैं। आप उस ग्राफ कॉपी में आपको यह फिगर आपको इजीली आपको दिख रहा होगा, कोई झंझट नहीं होगा। चलिए इसे हम सिंपली बनाते हैं। ये आपका जो आपको पट वाला जो लाइन दिख रहा होगा, ये लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। इस साइड वाला क्या होगा, एक्स डैश होगा। नीचे वाला क्या होता है, वाई डैश होता है। और ऊपर वाला क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। क्या होता है मेरे दोस्त, ये जो आपको खड़ा वाला लाइन दिख रहा होगा, ये खड़ा वाला लाइन क्या होता है, वाई एक्सिस होता है। और जो पट वाला लाइन दिख रहा होगा, ये क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है। जो आपको कटान बिंदु दिख रहा होगा, ये दोनों जो लेखा जो को दोनों लाइन क्या करते हैं, कटान करती है किसी एक बिंदु पर। तो ये जो बिंदु है, ये बिंदु क्या करता है, मूल बिंदु 0 0 होता है। क्या होता है, ओरिजिन इसको कहा जाता है। क्या होता है, ओरिजिन होता है जो मूल बिंदु 0 0 होता है। अब चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। अगर हम, ये आपका मूल बिंदु क्या है, 0 है। क्या है, 0 आपका मूल बिंदु। तो इस साइड वाले सारे के सारे क्या होगा, तो प्लस में हो गए, पॉजिटिव हो गए मेरे दोस्त। और इस साइड वाले क्या होगा, सारे के सारे क्या होगा, निगेटिव होंगे। और वाई एक्सिस क्या होंगे, क्या सारे के सारे पॉजिटिव हो गए, प्लस में होंगे। और वाई डैश क्या होगा, सारे के सारे नेगेटिव में होंगे। अब चलिए अगर हम यहाँ से अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर अगर हम 10 को मानते हैं, 10 मानते हैं। 10 इसलिए कि यहाँ पर सारे के सारे यहाँ पर जो आपको नंबर दिख रहे होंगे, सारे के सारे क्या है, 10 से ऊपर आपको नंबर दिख रहे होंगे। अगर हम इस नंबर को यहाँ पर आपका, तो ये 0 हो गया, ओरिजिन बिंदु 0 हो गया। ये आपका क्या होगा, 10 मान लेते हैं। ये आपका 20, ये आपका 30, ये आपका
40, ये आपका 50, ये आपका 100, ये आपका क्या होगा 60 मान लीजिए। आप बढ़ा लीजिए स्केल का थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, ये आप 70 कर लीजिए, ये आप 80, ये आपका 90, ये आपका 100। ये आपका स्केल को क्या किए थोड़ा सा बढ़ा लिए हैं। अब चलिए अब यहाँ पर हम कुछ बनाते हैं, जैसे यहाँ पर करते हैं, ये आपका इस साइड के सारे क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा, तो -10, -20, -30, इस सारे के सारे क्या होगा नेगेटिव में आपको देखने को मिलेंगे। और वाई एक्सिस क्या होगा पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में क्या होगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपको हो जाएंगे। और ये नीचे सारे के सारे क्या होगा निगेटिव हो गए, -10, -20, -30, -40, -50, इतने सारे बढ़ते जाएंगे। अब चलिए अब हमका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। क्वेश्चन आपका x बराबर क्या है, तो 15 है। कितना है मेरे दोस्त, तो आपको x बराबर 15 है, y बराबर क्या है 60 है। सबसे पहले क्या करना है x का मान लेना है, किसका मान बोलिए x का मान लेना है। तो x बराबर कितना है 50 है, y बराबर कितना है 60 है। तो x बराबर 50 आप देखिए तो क्या है यहाँ पर है, x बराबर 50 आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। सबसे पहले x का मान है, तो x बराबर 50 आपको वहाँ पर दिख रहा होगा। फिर आपको y बराबर कितना है 60 है, कितना है 60 है। तो y बराबर कितना है 60 है, y बराबर 60 कितना है यहाँ पर है, y बराबर 60 क्या है यहाँ पर है। आपको फिगर में आपको इजीली आपको दिख रहा होगा, जो आपको ग्राफ कॉपी होगा उस ग्राफ कॉपी में आपको लाइन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। ये आपका बोर्ड है, आपको लाइन आपको क्लियर समझने के लिए आप समझ जाइए। क्या होगा x बराबर 50, y बराबर क्या होगा 60 होगा। तो x बराबर 50 और y बराबर 60, ये जो आपको लाइन आपको दिख रहा होगा, ये लाइन आपको ग्राफ कॉपी में आप देख सकते हैं। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा यही लाइन क्या होगा 50 कोमा क्या होगा 60 होगा। क्या होगा ये जो आपको बिंदु दिख रहा होगा, ये बिंदु जो कट कर रहा है, जो दो लाइन आपको क्या है कट कर रहे हैं, कट वाले लाइन कितना है 50 कोमा 60 है। तो 50 आपका x एक्सिस हो गया, 50 कोमा 60 है। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है 60 कोमा 40 है, मतलब x एक्सिस आपका 60 है तो y एक्सिस क्या है 40 है। x एक्सिस 60 है, x एक्सिस 60 है और y एक्सिस 40 है। यहाँ पर देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर x बराबर 60, y बराबर 40। तो ये जो आपको ग्राफ आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम पा देते हैं, आपको लाइन ड्रॉ कर देते हैं, आपको समझने में आपको आसानी हो सकता है। ये आपका क्या होगा, ये जो आपको कटान बिंदु यहाँ पर दिख रहा होगा ये आपका क्या होगा, तो 60 कोमा क्या होगा, एक मिनट, क्या होगा 60 कोमा 40 होगा। क्या होगा 60 कोमा 40। अब देखिए ये दो आपको बिंदु दिख रहे होंगे, क्या जी दो बिंदु। तो इस दोनों बिंदु को क्या कीजिए आप सिंपली क्या कीजिए मिला दीजिए। स्केल के सहारा से क्या करना है मिला देना है, स्केल के सहारा से। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा एक सरल रेखा को जो दिख रहा होगा, यह सरल रेखा ही क्या होता है 2x प्लस वाई बराबर 160 डिग्री का क्या है जो समीकरण है, यही आपका समीकरण हो गया। ये जो आपको लाइन दिखा होगा यह लाइन आपका क्या है, तो 2x प्लस में y बराबर 160 है, क्या 160 है। अब चलिए हम दूसरे वाले समीकरण को देखते हैं। x बराबर कितना है 100 है, कितना है 100 है, y बराबर क्या है 15 है। तो यहाँ पर x बराबर क्या है 100 है, तो x बराबर क्या है 100 यहाँ पर दिख रहा है, x बराबर 100। अब चलिए y बराबर क्या है 50 है, y बराबर 50 यहाँ पर देखिए y बराबर 50 यहाँ पर है। ये जो आपको लाइन दिख रहा होगा ये जो इसे हम ड्रॉ करते हैं आप देख सकते हैं, फिर सिंपली आप यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहे हैं लाइन को, ये लाइन ही क्या है, तो आपको यहाँ पर जो आपको बिंदु यहाँ पर दिख रहा होगा ये बिंदु क्या है 100,15 है, कितना है 100,15। आपको ये हो गया दूसरे समीकरण के अकॉर्डिंग। x बराबर क्या है 90 है, क्या है 90 है, x बराबर 90, y बराबर क्या है 60 है, x बराबर क्या है 90 है, y बराबर क्या है 60 है, x बराबर 90, x बराबर 90 यहाँ पर है, y बराबर क्या है 60 है यहाँ पर है, यही लाइन है यहाँ पर x बराबर 90, y बराबर 60। ये जो आपको लाइन हम ड्रॉ किए हैं, ये जो आपको लाइन यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा होगा ये कितना है 90,60 है। तो ये जो आपको दो बिंदु दिख रहा होगा ये दूसरे दोनों बिंदु को क्या कीजिए आप सिंपली क्या कीजिए मिला दीजिए, और मिलाने पर जो आपको रेखा बन रहा होगा, जो आपको लाइन बन रहा होगा, ये लाइन है क्या है, ये जो आपका x प्लस क्या है x प्लस वाई बराबर 150 का ये समीकरण हो गया। क्या होगा ये आपका समीकरण हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया।
इस प्रकार से क्या करना है आपको, इजीली आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ कॉपी में आपको इजीली आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा। और ये जो आपको इक्वेशन, आपको ये क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, बीजगणितीय हल के द्वारा लाए हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, तो इस प्रकार से आपको लाना है। और लाने के बाद क्या करना है, आपको ग्राफ में आपको बैठा देना है। तो चलिए मेन आपका कॉन्सेप्ट क्या है, तो आपको ये जो ग्राफ आपको बना रहे हैं, ग्राफ आप खींच रहे हैं, तो आप ग्राफ को किस प्रकार से ड्रॉ कीजिएगा, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट मेन आपको आने के लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा। अगर बीजगणितीय आपको हल में आपको कन्वर्ट करना होगा, आपको समीकरण बनाना होगा। तो समीकरण के अकॉर्डिंग आपको एक्स और वाई का मान लेना होगा। एक्स और वाई का मान आप एन आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, आप एन से आपके मन में जो भी आपको नंबर आएंगे, सारे के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर को आप ले सकते हैं। आपको कोई इसमें आपको बात नहीं है कि आप यह नंबर लीजिए, नहीं, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। इस प्रकार से क्या कीजिएगा, एक्स और वाई का मान निकालिएगा। और एक्स और वाई का मान निकालने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ काम सिंपली आपको ग्राफ में बैठाना है। आप एक ग्राफ कॉपी होगा, उस ग्राफ कॉपी में आपको सारे के सारे लाइन क्या होगा, कंटिन्यू आपको दिखने को मिल रहा होगा, सारे के फ्रेश आपको लाइन दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन बोर्ड है, स्क्रीन बोर्ड पर लाइन आपको क्लियरली आपको नहीं मिल पाएंगे, सीधा सीधा लाइन आपको नहीं देखने को मिलेंगे। चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल का फर्स्ट बार चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ में ब्लैक में दबा दें। ब्लैक में दबाने से फायदा ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँच जाएगा, अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार और भी वीडियो लेते हैं कि मजा आप सभी के लिए। अब तक के लिए जय हिंद।